हेलो फ्रेंड, दिस इज मोनिका। आज हम लोग करेंगे मॉड्यूल 1 का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है Das ist meine Familie। तो क्या नाम है? Das ist meine Familie। इसका मतलब है दिस इज माई फैमिली। तो बेसिकली हम लोग जो सीखेंगे वो फैमिली के बारे में सीखेंगे कि फैमिली की विकैबलरी क्या है, या इस चैप्टर में क्या वर्ब कॉन्जुगेशन यूज हो रहा है, किस तरह से हम अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जर्मन में क्या होते हैं? जर्मन में आर्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? आर्टिकल्स। जर्मन में आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल्स यहाँ क्या होते हैं? 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, देयर, दी एंड दास। क्या होते हैं? 3 कैटेगरी में डिवाइडेड, देयर, दी एंड दास। तो देयर उनके सामने लगता है। अब मैं पहले ना थोड़ा सा हिंदी में कॉन्सेप्ट समझाती हूँ तो शायद आपको समझ में आ जाए मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। तो जर्मन में क्या होता है, जैसे हिंदी है, हिंदी में क्या होता है, जेंडर ना 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं बस जा रही है, हम ये नहीं बोलते बस जा रहा है, क्योंकि बस हमारी फीमेल है, स्त्रीलिंग है, फेमिनिन है। राइट, हम बोलते हैं कुर्सी अच्छी है। कुर्सी अच्छी है क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुर्सी स्त्रीलिंग है, हम ये नहीं बोलते कुर्सी अच्छा है। या हम बोलते हैं दरवाजा बहुत अच्छा है, तो दरवाजा बहुत अच्छा क्यों बोलते हैं? क्योंकि दरवाजा पुल्लिंग है। राइट, तो दरवाजा पुल्लिंग है, बस स्त्रीलिंग है, या कुर्सी स्त्रीलिंग है। यानी कि उसके जेंडर पे डिपेंड कर रहा है कि हमें क्या लगाना है। जेंडर पुल्लिंग है तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हम बोलते हैं दरवाजा अच्छा है। लेकिन अगर स्त्रीलिंग है तो हम बोल देते हैं कुर्सी अच्छी है। राइट, तो चेंज हो गया हमारे जेंडर के अकॉर्डिंग। ये हमारा हिंदी में हो गया। ऐसे जर्मन है, जर्मन में जो है हमारे नाउन हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एंड नपुंसकलिंग। तो जो पुल्लिंग होता है मैस्कुलिन, वो होता है मैस्कुलिन, और स्त्रीलिंग होता है फेमिनिन। तीसरी कैटेगरी होती है न्यूट्रल जेंडर। यहां पर न्यूट्रल जेंडर भी होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे इंग्लिश में आर्टिकल हमारा द होता है ना, इंग्लिश में द होता है ना, मेन इंपॉर्टेंट चीजों के लिए द लगा देते हैं। तो इन सब के आगे देयर, दी, दास, इन सबका मतलब दा है, ऐसा नहीं है मतलब डिफरेंट है, सबका मतलब दा है। इंग्लिश में तो एक ही दा होता है, क्योंकि इंग्लिश में हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नॉन लिविंग थिंग है तो उसको हम इट में काउंट कर देते हैं। कोई मेल बंदा है तो हम उसको मैस्कुलिन बोल देते हैं, मेल फीमेल लड़की है, कोई फीमेल है कोई, तो हम उसको फेमिनिन बोल देते हैं। अदरवाइज जितनी भी नॉन लिविंग थिंग है उनको इट में काउंट कर देते हैं। लेकिन हिंदी में नहीं हुआ था। देखो दरवाजा हमारा, अगर हम वैसे बात करें तो डोर एक नॉन लिविंग थिंग है ना, लेकिन हिंदी में क्या है, वो पुल्लिंग है, कुर्सी स्त्रीलिंग है। ऐसी जर्मन में क्या है कि जर्मन में हमें वो नहीं देखना कि वो लिविंग है नॉन लिविंग, यहाँ पर लिविंग नॉन लिविंग हर चीज डिवाइडेड है 3 कैटेगरी में, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूट्रल। जैसे आगे जाके आप टेबल सीखेंगे तो टेबल क्या होता है, टेबल तो नॉन लिविंग थिंग है लेकिन वो देयर है, वो मैस्कुलिन है। तो दैट वी हैव टू लर्न कि कौन सी चीज मैस्कुलिन है, कौन सी फेमिनिन, कौन सी न्यूट्रल जेंडर। तो अब क्या होता है, इंग्लिश में तो होता नहीं है, इंग्लिश में आर्टिकल हमारा होता है दा। तो जर्मन में इन तीनों को दा कहते हैं, देयर को भी दा कहते हैं, दी को भी दा कहते हैं, दास को भी दी कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन उठेगा, भाई दा कहते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कब देयर लगाना है, कब दी लगाना है, कब दास? तो जो अगर हमारा नाउन मैस्कुलिन है तो देयर आएगा, अगर हमारा नाउन फेमिनिन है तो दी आएगा, और न्यूट्रल है तो दास आएगा। और इसमें एक कैटेगरी प्लूराल की भी होती है, उसमें भी दी आता है, सबके प्लूराल के साथ दी आता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक इजी सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने बोला फादर, फादर क्या है, फादर आपके अकॉर्डिंग मैस्कुलिन है ना, तो अगर मुझे बोलना है द फादर तो मैं क्या बोलूंगी, देयर फादर, देयर फादर। ठीक है, मदर, मदर आपके अकॉर्डिंग क्या है, फीमेल है, तो उनके आगे आर्टिकल लगेगा दी मुटर। दोनों का मतलब है द फादर एंड दी मदर। राइट, दोनों का मतलब दा है, लेकिन क्या है कि हमें आर्टिकल से हमने ये डिफाइन कर दिया कि ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है। तो अगर जो भी हमारा नाउन मैस्कुलिन होगा तो उसके सामने आर्टिकल देयर आएगा, और अगर कोई नाउन हमारा फेमिनिन होगा, जैसे मुटर है, मदर हमें पता है कि फीमेल होती है, तो उसके आगे आर्टिकल दी आएगा। इंग्लिश में मतलब दा होता है, जर्मन में अलग अलग दा होते हैं, देयर, दी, दास, वो जेंडर के अकॉर्डिंग लगते हैं। अगर कोई भी नाउन, जो नाउन हमारा मैस्कुलिन है उसके आगे देयर लगता है, जो नाउन हमारा फेमिनिन है उसके आगे दी लगता है, जो न्यूट्रल जेंडर है जैसे एक बुक होता है तो उसके आगे दास लगता है। राइट, ये अभी हम नहीं कर रहे हैं, तो ये न्यूट्रल जेंडर के साथ।
राइट, इतना क्लियर हो गया कि सबका मतलब दा है, बट अलग अलग कैटेगरी किससे डिवाइड करेगी? अगर हमारा नाउन मैस्कुलिन होगा तो देयर आएगा, फेमिनिन होगा तो दी आएगा, और न्यूट्रल होगा तो दास, और प्लूरल जैसे फादर का मुझे फादर्स बोलना है तो फिर दी होगा आर्टिकल, राइट। तो अब हम आगे करते हैं कि फैमिली मेंबर्स के बारे में जानते हैं। तो अब मैंने आपको ये तो बता ही दिया किसका आर्टिकल क्या होगा, जितने भी मेल बंदे होंगे सबका देयर होगा आर्टिकल, जितने भी फीमेल है उनका दी होगा। तो क्या क्या होते हैं? पहला होता है देयर फादर, मतलब दी फादर। इनके ऑपोजिट क्या आती है? दी मुटर, राइट। देन होता है देयर ब्रूडर, देन दी श्वेस्टर, देन देयर जॉन, अभी मैं मीनिंग बताती हूँ, देन दी डॉक्टर, देन देयर ऑन्कल, आप बोलेंगे दी टांट, देन देयर ग्रोसफादर, देन दी ग्रोस मुटर, राइट। तो पहला क्या है? देयर फादर, जिसका मतलब होता है दी फादर। अब मैं द नहीं लिखूंगी, इन सबका मतलब, इसका मतलब दा है, इसका मतलब भी दा है। दी मुटर मतलब दी मदर, आर्टिकल के साथ लिख रही हूं मैं, ठीक है। देयर फादर मतलब दी फादर, दी मुटर मतलब दी मदर। देन है ब्रूडर, ब्रूडर मतलब ब्रदर। अब मैं देयर का मीनिंग नहीं लिख रही हूं। श्वेस्टर मतलब सिस्टर, जॉन मतलब सन, डॉक्टर जैसे डॉटर वो बोलते हैं ना डॉक्टर, ऐसी साउंड है, डॉक्टर मतलब डॉटर, ऑन्कल मतलब अंकल, एंड टांटा मतलब आंट। ग्रोस फादर, ग्रोस का मतलब होता है बिग, यानी ग्रैंडफादर, एंड ग्रोस मुटर मतलब ग्रैंड मदर, राइट। तो पहला है देयर फादर, दैट मीन्स दी फादर, देयर ब्रूडर मीन्स दी ब्रदर, देयर जॉन मतलब सन, देयर ऑन्कल मतलब अंकल, देयर ग्रोसफादर मतलब ग्रैंडफादर। अब देखो ये सारे मेल है ना, फादर, ब्रदर, सन, अंकल, तो सबका आर्टिकल देयर लगा है, राइट। अब इधर मदर, मुटर, श्वेस्टर, डॉक्टर, टांट, ग्रोस मुटर, ये सारे फीमेल है ना, इन सब का आर्टिकल दी लगा है। तो मीनिंग क्या है? फादर का फादर, मुटर का मदर, ब्रूडर का ब्रदर, श्वेस्टर का सिस्टर, जॉन का मतलब सन, डॉक्टर का मतलब डॉटर, ऑन्कल का मतलब अंकल, टांट का मतलब आंट, ग्रोस फादर मतलब ग्रोस फादर, ग्रैंडफादर, एंड ग्रोस मुटर मतलब ग्रैंड मदर। ये क्लियर हो गया? इतना वर्ड मीनिंग क्लियर हो गए? किसको क्या बोलेंगे? आप ग्रोस फादर को ओपा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओपा भी बोल सकते हैं, और यहां ओमा भी बोल सकते हैं, राइट, ओमा, राइट। अब हम आगे चलते हैं। ये तो आपके हो गए कुछ वर्ड मीनिंग, जिसमें से किसको क्या बोलते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा मैं आपको लेकर चलती हूं कि अगर आपको बोलना है मेरे, माइन, एक यूज होता है माइनर, राइट। अब आपका क्वेश्चन होगा माइन कब आएगा और माइनर कब आएगा। तो अगर हमारा नाउन मैस्कुलिन है, अगर हमारा नाउन मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन नाउन के साथ माइन आएगा, और फेमिनिन नाउन के साथ माइन आएगा। अब जैसे फादर है, फादर क्या है? मैस्कुलिन है ना। अभी तक हम कर रहे थे कि मैंने बोला दी फादर, दी फादर हो गया देयर फादर, दी फादर, तो हम क्या बोलेंगे? देयर फादर। अब मुझे बोलना है माय फादर, अब मैं द नहीं लगाना चाहती, अब मैं बोलना चाहती हूँ मेरे पिताजी, तो मैं माय का लगाऊंगी माइन। अच्छा, अब फादर क्या था? मैस्कुलिन है, इसलिए हम माइन ही लगाएंगे, फादर, राइट। अभी हमने सीखा था द मदर, अब इंग्लिश में तो द ही होता है, यहां हमने क्या सीखा था? दी मुटर। अब जिनका आर्टिकल दी होता है, यानी कि जो फेमिनिन होते हैं, अगर मुझे बोलना है माय मदर, तो मैं बोलूंगी माइन मुटर, राइट।
तो माइनर किसके साथ आता है? फीमेल वालों के साथ। तो यहां पर मैं क्या लिख सकती हूँ? माइन फाटर, माइनर मूटर। तो जितने भी फीमेल वाले हैं जिनका आर्टिकल दी होता है उनके साथ ई एंडिंग आएगी, राइट। तो ये बेसिकली मैस्कुलिन वाले थे, ये फेमिनिन वाले थे। फेमिनिन वालों के साथ दी आर्टिकल आता है और मैस्कुलिन वालों के साथ देयर आता है, राइट। तो यहां पर अगर मुझे बोलना है मेरे पिताजी तो मैं बोलूंगी माइन फाटर, और मेरे को बोलना है मेरी मदर तो मैं बोलूंगी माइनर मूटर। माइनर मूटर ई एंडिंग क्यों आया? क्योंकि मूटर का आर्टिकल दी होता है। तो जितने भी फेमिनिन होते हैं, जो फेमिनिन होते हैं जिनका आर्टिकल दी होता है उनके साथ ई एंडिंग आता है, राइट। ये तो माई हो गया। अगर आपको बोलना है तुम्हारे पिताजी तो ये माइन हो गया मेरे और दाइन हो गया तुम्हारे। माइनर अगेन और दाइनर, बस फर्क क्या है? अगर फाटर आ गया तो माइन फाटर या दाइन फाटर मतलब योर फादर, और माइनर मूटर या दाइनर मूटर, राइट। ये हो गया माय और ये हो गया योर। दोनों का मतलब योर है, ऐसा कुछ नहीं है, मीनिंग चेंज हो गया। बस ई एंडिंग किसके साथ है ना? ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? मूटर का आर्टिकल दी होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ई, इसलिए यहां पर आए। तो माइन मतलब मेरा, दाइन मतलब तुम्हारा, माइनर दाइनर, बात एक ही है, राइट। बस ये ई किस पे डिनोट करेगा? ये ई किस पे निर्भर करेगा? ये हमारे आर्टिकल पे डिपेंड करेगा। मदर अगर फेमिनिन होगी तो दी आएगा, राइट। अगर यहाँ पर कुछ और लगाते लाइक ब्रदर लगाते, मैं आपको बोलती ब्रूडर है, आपको माइन लगाना, माइन और माइनर में से लगाना है, तो आप क्या लगाएंगे भाई? ब्रूडर क्या है? मैस्कुलिन, तो आप क्या लगाएंगे? माइन ब्रूडर। अगर मान लो मैंने लिखा होता श्वेस्टर और आपको चॉइस दी होती कि आपको दाइन या दाइनर में से लगाना है, आपको इन दोनों में से लगाना है, तो आप कौन सा लगाओगे? स्वेस्टर है ना। स्वेस्टर क्या है? फेमिनिन, तो फेमिनिन के साथ क्या लगता है? दाइनर। दाइनर, दाइनर मतलब योर। तो ई किस पे निर्भर करता है? हमारे आर्टिकल पे। अगर आर्टिकल दी है यानी कि हमारा नाउन फेमिनिन है तो ई एंडिंग लगेगी। इतना क्लियर हो गया? ओके, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। इस चैप्टर के अंदर एक और चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है, अब मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल राहुल है। अब राहुल का प्रोनाउन क्या होता है अगर मैं इंग्लिश में बात करूं? जैसे मैंने बोला राहुल इज माई ब्रदर, राहुल इज एन इंजीनियर, राहुल इज 18 ईयर्स ओल्ड। तो अब बार बार मैं राहुल 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 बोल रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा ना। तो राहुल की जगह हम क्या लगाते हैं? ही। मैं ये बोल सकती हूँ ना, दिस इज माई ब्रदर राहुल, ही इज 18 ईयर्स ओल्ड, ही इज एन इंजीनियर, तो ही लगाया ना। ऐसे टीना है, टीना की जगह प्रोनाउन क्या लगता है हमारा? शी लगता है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ माई फादर, तो माई फादर की जगह क्या लगना चाहिए? अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ, माई फादर इज 50 ईयर्स ओल्ड, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? ही इज 50 ईयर्स ओल्ड ना, यानी कि माई फादर की जगह भी मैं ही लगा सकती हूँ। या अगर मुझे माई मदर बोलना है तो मैं क्या लगाऊंगी? शी लगाऊंगी, राइट। यानी कि माई फादर होगा, मेल है तो मैं ही लगा सकती हूँ, माई मदर के लिए जी लगा सकती हूँ। अच्छा, जर्मन में क्या होगा? अगर मुझे बोलना है माइन फाटर, मुझे बोलना है माइन फाटर, तो मैं लगाऊंगी एयर। एयर का मतलब बेसिकली ही होता है। और अगर मुझे बोलना है माइन मूटर, तो मैं लगाऊंगी जी, मतलब शी। तो हम बेसिकली प्रोनोमन कर रहे हैं। मैं दोबारा से लिख देती हूँ अच्छे से। प्रोनोमन मतलब प्रोनाउंस, कि किसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं। तो माइन फाटर की जगह, मतलब अगर कोई चीज मैस्कुलिन होगी तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगी? एयर। एयर मतलब ही, राइट। अगर फेमिनिन होगी तो मैं यूज करूंगी माइनर मूटर। इसकी जगह क्या मैं शी यूज करती ना इंग्लिश में, तो यहां यूज होता है जी। जी का मतलब होता है शी, राइट। और एक और होता है प्लूरल, जैसे मुझे बोलना है माई पेरेंट्स आर कमिंग, माई पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के साथ भी माइनर आता है, प्लूरल के साथ भी, और पेरेंट्स को बोलते हैं एल्टन। और उस केस में भी जहां ये हो वहां जी आएगा। जी मतलब अब ये दे वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ दे और शी सेम ही होते हैं, जी जी ही बोला जाता है। तो माइन फाटर की जगह आप एयर लगा सकते हैं, माइनर मूटर की जगह आप जी लगा सकते हैं, एंड माइनर एल्टन की जगह भी जी लगेगा। जी, इस जी का मतलब दे है, इस जी का मतलब दे है, राइट। तो अब कैसे यूज करेंगे वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। उससे पहले ना मैं आपको एक कॉन्जुगेशन कराना चाहती हूँ, तो मैं इसका यूज बताऊंगी, और ये दे और शी क्या है उसको भी मैं क्लियर करती हूँ कैसे। तो उससे पहले मैं पेजोनाल प्रोनोमन बताऊंगी।
पर्सनल प्रोनाउन, पर्सोनल प्रोनोमन। पर्सोनल प्रोनोमन मतलब जैसे प्रोनाउन होते हैं ना, अब प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन की जगह लगने वाले शब्द, या मुझे बोलना आई, मैं अपने बारे में, इंग्लिश में क्या होता है आई, ही, शी, इट, जैसे मैंने बोला आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी, ये इंग्लिश के पर्सनल प्रोनाउन है, राइट। मतलब जब मैं सेंटेंस स्टार्ट करना चाहती हूँ, मैं अपने बारे में बात करना चाहती हूँ तो मैं आई यूज़ करूँगी, मैं तुम्हारे बारे में बात करना चाहती हूँ तो मैं यू यूज़ करूँगी, मैं राहुल के बारे में बात करना चाहती हूँ तो मैं ही यूज़ करूँगी, मैं टीना के बारे में बात करना चाहती हूँ तो मैं शी यूज़ करूँगी, राइट। मैं 2-3 लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ, मतलब एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ तो मैं दे यूज़ करूँगी, मैं हमारे बारे में बात करना चाहती हूँ तो मैं वी यूज़ करूँगी, राइट। ऐसे जर्मन में होते हैं। तो अब जर्मन की मैं कुछ आपको बता देती हूँ। तो जर्मन का इश होता है, देन दू होता है, देन एयर होता है, जी होता है एंड एस होता है, और एक फिर जी कैपिटल होता है, ठीक है। देन हमारा होता है वियर, देन ईयर एंड देन जी स्मॉल एंड देन जी कैपिटल। अच्छा, इसका मतलब होता है आई, आई मतलब मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ। तो डू मतलब होता है तुम, दैट मीन्स यू बट इनफॉर्मल। अब इंग्लिश में क्या होता है, यू होता है, यानी कि आप अगर अपने बड़े से बात करेंगे तो भी यू बोलेंगे, छोटे से बात करें तो भी यू बोलेंगे, आप बोलेंगे ना हाउ आर यू ही रहेगा। लेकिन हिंदी में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तू कैसा है और आप कैसे हो। तो तुम दैट इज दू, तू, यानी कि यू इनफॉर्मल। एयर होता है यहाँ पर ही, यानी कि एयर, या कोई नाम होगा राहुल, या आप बोलना चाहते हो माय फादर, तब भी मतलब इन सब का, इनका प्रोनाउन ये है ही। अभी एयर का मैं मतलब बता रही हूँ, अभी कॉन्जुगेशन नहीं। तो एयर का मतलब होता है ही, जी का मतलब होता है शी, एस का मतलब होता है इट, एंड इस जी का मतलब होता है आप, दैट मीन्स यू फॉर्मल, ठीक है। इश मतलब आई, डू मतलब तुम, यू इनफॉर्मल, एयर मतलब ही, जी मतलब शी, एस मतलब इट एंड जी कैपिटल मतलब आप, दैट मीन्स यू फॉर्मल। देन वियर मीन्स वी, दैट मीन्स हम, ईयर मतलब तुम लोग, यू ऑल, इनफॉर्मल। अच्छा, मैंने कोई चीज़ ऐसे टेबल बनाई है तो उसके पीछे एक रीज़न है, अपने मन से नहीं बनाई कि आपको, मान लो आप भूल जाओ कि किसका क्या मतलब है तो कैसे याद करना। तो ये टेबल पिक्चर, आई मीन इसको पिक्चराइज कर लेना किसको कैसे। इसके सामने मैंने वियर लगाया, यानी कि वियर जो है वो इसका प्लूराल है, ये सिंगुलर वाले हैं और ये प्लूराल वाले हैं, यानी कि ये इसका प्लूराल है। तो इश का प्लूराल वियर, दैट मीन्स इश मतलब आई और वी मतलब हम, डू का मतलब तुम और ये तुम लोग, दैट मीन्स ईयर, डू होता है तुम एंड तुम लोग, एस जी एस होता है ही शी इट एंड इसका प्लूराल होता है दे, वो लोग, वह लोग भी बोल सकते हो आप, राइट, दे ऑल, एंड इस जी का मतलब होता है आप। अब आपकी कंफ्यूजन ये होगी, आप लोग मतलब यू ऑल बट फॉर्मल। अब आपकी कंफ्यूजन ये होगी, यहाँ इतने सारे जी हैं, हमें पता कैसे चलेगा वी आर टॉकिंग अबाउट शी या दे या आप लोग, कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं सिंगुलर की बात करूंगी। देखो, मैं ये जो समझा रही हूँ ना, ये आपको आगे भी हेल्प करेगा। इट्स नॉट अबाउट कि इस चैप्टर में ये है या नहीं है। जब कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ तो मैं पूरी तरह समझाना चाहती हूँ कि आपको क्लियर हो जाए, कि आप आगे भी इस चीज़ को पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम सिंगुलर की बात करेंगे, प्लूरल को भूल जाएंगे। तो सिंगुलर में आपका एक इश है जिसका मतलब होता है आई, डू जिसका मतलब होता है तुम, यानी कि यू इनफॉर्मल, एयर होता है ही, जी होता है शी, एस होता है इट एंड जी होता है आप। अब आपका कंफ्यूजन होगा ये दो जी हैं, हमें कैसे पता चलेगा। अभी हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं। तो जो छोटा जी है वो शी होता है, मतलब आपको पता चलेगा ये कैपिटल जी और स्मॉल जी से। तो अगर कैपिटल लेटर में जी है तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आप, मतलब कैपिटल लेटर वाला जी चाहे आपका सिंगुलर में हो या प्लूराल में हो। सिंगुलर में है तो वो आप होगा, प्लूराल में है तो वो आप लोग होगा, राइट। तो ये जी हो गया शी और ये जी कैपिटल हो गया आप, मतलब यू फॉर्मल। अब आते हैं प्लूराल पे। तो प्लूराल में होता है वियर, इश का प्लूराल होता है वियर मतलब वी, दैट मीन्स हम। डू का प्लूराल होता है ईयर, यानी कि ईयर का मतलब याद ना है तो देखना कि
किसके सामने था? अरे दू के सामने था। दू क्या होता है? तुम, तो उसका प्लूरल क्या होगा? तुम लोग। तो इस तरह से याद करना। तो दू का प्लूरल ईयर, जिसका मतलब होता है तुम लोग। ASDS होता है ही शी इट, राइट, एंड इसका प्लूरल हो गया जी, जिसका मतलब होता है दे, मतलब वो लोग। तो जी एंड जी कैपिटल का प्लूरल जी, वो भी कैपिटल जी होता है, आप लोग। अब हम प्लूरल की बात करेंगे। अब आप जस्ट प्लूरल को देखें तो इसमें भी दो जी है, एक छोटा जी और एक कैपिटल जी। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्लियर किया था, जो बड़ा कैपिटल जी होता है वो आप होता है, और प्लूरल में होगा तो वो आप लोग होगा। अब हम बात करेंगे छोटे जी की, यानी कि आपको कैपिटल जी वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व ही हो गई। अगर कैपिटल जी है तो या तो वो आप होगा या आप लोग होगा। अब छोटे जी वाली बात, तो छोटा जी अगर प्लूरल में है तो वो दे है, और अगर वो प्लूरल में है तो वो दे है, और सिंगुलर में है तो वो शी है, राइट। तो अब आपको समझ में आया कि ऊपर मैंने क्यों यहां पर शी लिखा, यानी कि ये सिंगुलर में था। भाई सिंगुलर वाला जो छोटा जी होता है वो शी होता है, और प्लूरल में यानी कि एक से ज्यादा, माइनर एल्टन, एल्टन में दोनों काउंट हो जाते हैं ना, मदर फादर दोनों काउंट हो जाते हैं। माइनर एल्टन होता है बेसिकली माय पेरेंट्स, तो पेरेंट्स में तो दोनों काउंट होते हैं, तो इसलिए वो प्लूरल में आ गया। अब प्लूरल में आ गया, उसका हम प्रोनाउन लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? जी लगाएंगे ना, दे, राइट। और अगर माइनर मूटर होगी तो शी, और शी को क्या कहते हैं? जी, ये मैंने अभी क्लियर कर दिया। और ही को क्या बोलते हैं? एयर, राइट। तो इश का मतलब आई, दू का मतलब तुम, और एयर मतलब ही, जी मतलब शी, एस मतलब इट, जी मतलब आप, वियर मतलब हम, ईयर मतलब तुम लोग, जी मतलब दे, एंड जी कैपिटल मतलब आप लोग, राइट। अगर एक सिंगुलर में छोटा जी तो शी, और सिंगुलर प्लूरल में छोटा जी तो दे। दिस वन इज दी शी एंड दिस वन इज दे, एंड दिस वन इज आप, दिस वन इज आप लोग। कैपिटल 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 वाले आप और आप लोग होते हैं, अगर सिंगुलर में होगा तो आप, प्लूरल में होगा तो आप लोग, राइट। इनके मीनिंग तो क्लियर हो गए। अब आते हैं वर्ब कॉन्जुगेशन पे। तो मैं सिर्फ अभी ज्यादा नहीं कंफ्यूज करूंगी आपको इश्की कौन। अब हम एक वर्ब करेंगे जैसे हाइसन। तो हाइसन का मतलब होता है टू बी कॉल्ड, ठीक है, टू बी कॉल्ड। तो अगर मुझे बोलना है इश, तो मैं बोलूंगी हाइस। अच्छा एक मिनट, मैं अभी कॉन्जुगेशन बताती हूँ, पहले मैं प्रोनोमन बताती हूँ आपको। एंड जी कैपिटल। तो अभी क्या करेंगे, जब भी हम कॉन्जुगेशन करते हैं, कॉन्जुगेशन का बेसिकली मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं, जैसे हमारी वर्ब होती है खाना, राइट। तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर मैं के साथ सेंटेंस बनाती हूं तो मैं बोलती हूँ मैं खाती हूं, तुम खाते हो, वो खाता है, तो खाते हो, खाता है, खाती है। तो ये ता, ते, ती, ये एंडिंग है ना, ये हिंदी की कॉन्जुगेशन है। मतलब जैसे ही मैं बोलूंगी, तो अगर लड़की होगी तो बोलेगी मैं खाती हूँ, लड़का होगा तो बोलेगा मैं खाता हूं, लेकिन तुम होगा तो तुम बोला जाएगा तुम खाते हो। अगर टीना होगी तो टीना बोलेगी टीना खाती है। हम अगर थर्ड पर्सन की बात करें, खाती, तो ता, ते, ती एंडिंग आ रही है ना, दीज आर हिंदी की वर्ब कॉन्जुगेशन। इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में हमारी वर्ब होती है टू ईट, राइट। तो हम आई के साथ भी ईट लगाते हैं, यू के साथ भी ईट लगाते हैं, राइट, सबके साथ ईट लगाते हैं, लेकिन ही शी के साथ ईट्स लगाते हैं। ऐसा आ जाता है ना, ये इंग्लिश की कॉन्जुगेशन है। इंग्लिश में तो होता ही नहीं कुछ, बस ही शी इट के साथ एस लग जाता है, अदरवाइज सबके साथ सेम रहता है। अब हम जर्मन की बात करते हैं। तो जर्मन में क्या होता है, ऐसे जर्मन में कॉन्जुगेशन होती है, मतलब जर्मन में एंडिंग्स डिफरेंट लगती है। तो वो कैसे लगती है वो सिखाती हूँ। तो सबसे पहले अगर आपके पास एक वर्ब है तो वर्ब की रूट उठाओ। वर्ब की रूट होती है ये, ईएन छोड़ के, ईएन पार्ट को छोड़ के क्या जो बचा वो वर्ब की रूट हो गई, यानी कि ये वर्ब की रूट है। जैसे मान लो मैंने और वर्ब दी लाइक कॉमन, तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी रूट निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, ईएन को हटा दो, तो ये जो पोर्शन बचा दिस इज रूट, राइट। तो ये हमारी वर्ब की रूट हो गई। अब क्या करना है, हमें वर्ब की रूट हर जगह लिख दो। अभी सिर्फ मैं इतना पार्ट बता रही हूं, ये रूट लिखी मैंने। तो इश के साथ क्या होता है, अब एंडिंग देखो, इश के साथ आती है ई एंडिंग, इश के साथ आती है ई एंडिंग, डू के साथ आती है एस टी एंडिंग,
ARZS के साथ आती है T एंडिंग और Z के साथ आती है EN एंडिंग। अब ध्यान से सुनो, इश के साथ आती है E एंडिंग, दू के साथ आती है ST एंडिंग, ARZS के साथ आती है T एंडिंग और Z के साथ आती है EN एंडिंग। लेकिन अब देखो ये वाली जो कॉन्जुगेशन है ये गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं इसको ओपन कर दूं, ये हमारा ये है, मैंने ये लिखा है, तो बेसिकली ये जो ये होता है ये डबल एस होता है ना, तो यानी कि मैं ट्रिपल एस बोल रही हूँ। अब ट्रिपल एस की तो कोई साउंड नहीं होती ना, इसलिए हमें एक एस को हटाना होता है। एक एस को हटाया तो वापस ये डबल एस हो गया, यानी कि मैं आप वापस इसको ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। तो इसकी जो कॉन्जुगेशन होगी वो ये होगी हाइस्ट। तो वो क्यों होगी, मैंने वो लॉजिक क्लियर कर दिया आपको। तो इसके साथ अभी क्या आएगा, टी। वैसे दू के साथ एस टी आता है, राइट। तो ये ऐसे होगा, इश हाइस्ट मतलब मेरा नाम, दू हाइस्ट तुम्हारा नाम, ऐसे बोला जाता है। एयर हाइस्ट मतलब उनका नाम, ऐसे बोला जाता है। एयर ZS मतलब इसके साथ टी एंडिंग लगेगी और जी के साथ EN एंडिंग। तो अभी हमने क्या सीखा, इश के साथ एंडिंग लगेगी आपकी ई, यानी कि हम बोलेंगे इश हाइस। रूट उठाओ मतलब रूट उठाई और उसमें ई एंडिंग लगा दी, इश हाइस दू हाइस्ट। अब इसमें एस टी लगता है, वैसे तो एस नहीं लग सकता क्योंकि डबल एस लगा हुआ है ऑलरेडी, तो टी हो गया। एयर ZS के साथ तो टी लगता ही है, एयर ZS के साथ हाइस्ट हो गया, एंड जी के साथ हाइसन। तो इश हाइस दू हाइस्ट, एयर ZS हाइस्ट, वीयर जी मतलब ये जी हाइसन। इतना क्लियर हो गया कि किसके साथ क्या कॉन्जुगेशन लगेगी। अब ये मैंने क्यों कराई है मैं आपको ये समझाती हूँ। अब मान लो मैं ये बोलना चाहती हूँ, अब जैसे मैं अपना नाम बताना चाहती हूँ तो मैं तो ये बोल देती हूँ ना, इश हाइस टीना। अगर अब मुझे वो बताना है अपने ब्रदर का नाम, तो मेरा ब्रदर है माइन ब्रूडर, है ना, माइन ब्रूडर। माइन ब्रूडर का क्या प्रोनोमन लगता है, एयर, यानी कि इसके साथ किसकी कॉन्जुगेशन लगेगी, एयर की। तो मेरे को अगर बोलना है मेरे ब्रदर का नाम रमन है, तो मैं कैसे बोलूंगी, माइन ब्रूडर या एयर हाइस्ट। अब इसकी हमने कॉन्जुगेशन सीखी है ना, एयर हाइस्ट रमन। अगर मैं अपने ब्रदर के बारे में बता रही हूँ, अगर मैं अपनी मदर के बारे में बता रही हूँ, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि उनका नाम सीता है, तो मैं क्या बोलूंगी, जी हाइस्ट सीता। तो माइन ब्रूडर में की जगह मैं क्या यूज कर सकती हूँ, एयर ऊपर सीखा था, और माइन मोटर की जगह मैं जी यूज कर सकती हूँ, जी हाइस्ट सीता। तो जी फिर हाइस्ट कॉन्जुगेशन लगाई, क्यों लगाई, जी की वजह से, और यहाँ टी क्यों लगाया, एयर की वजह से, राइट। अब आपको समझ में आया, और अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको इसको और इजी कर देती हूँ। देखो अभी हमने कॉन्जुगेशन सीखी, एयर ZS, इसकी जगह हम क्या एंडिंग लगा रहे थे, टी, यानी कि हम क्या बोल रहे थे, हाइस्ट, राइट। तो टी एंडिंग लग रही थी। तो अगर एयर ZS है तो भी आएगा, अगर माइन ब्रूडर मतलब माइन वगैरह कुछ है तो भी हाइस्ट आएगा, या माइन मोटर तो भी हाइस्ट आएगा। मैं ये बताना चाहती हूँ, या मैंने किसी का नाम बोल दिया राहुल तो भी हाइस्ट आएगा। समझ में आया, AZS, माइन ब्रूडर, माइन मोटर, राहुल, टीना, तो इन सब के साथ क्या कॉन्जुगेशन आएगी, हाइस्ट। मतलब मैं सिंगल की बात कर रही हूँ, हाइस्ट टी आएगा, राइट। अब इसको यूज कैसे करना है मैं वो आपको बताती हूँ। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया आपके ब्रदर का नाम क्या है, तो ब्रदर के नाम के लिए क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, वी हाइस्ट। अब समझ में आया टी क्यों आया, वी हाइस्ट दाइन ब्रूडर, क्योंकि ब्रूडर लिखा हुआ है। अब ब्रूडर की कॉन्जुगेशन तो टी होती है ना, दाइन ब्रूडर। मैंने अभी बताया माइन, दाइन, इन सब के साथ टी कॉन्जुगेशन लगती है। वी हाइस्ट दाइन ब्रूडर, आपके ब्रदर का नाम क्या है, तो आप बोल सकते हो माइन ब्रूडर हाइस्ट रमन। ठीक है, मैंने वही यूज किया दाइन। अब क्वेश्चन दाइन में पूछा गया तो आंसर माइन में दिया जाएगा ना, वी हाइज दाइन ब्रूडर, आपने बोला माइन ब्रूडर। अब माइन ब्रूडर है तो मतलब मेरा ब्रदर, उसके साथ भी टी कॉन्जुगेशन लगती है, माइन ब्रूडर हाइस्ट रमन, मेरे ब्रदर का नाम रमन है, राइट। समझ में आया। अब मैंने पूछा, एक और क्वेश्चन पूछते हैं, वी हाइज deine Schwester,
वी हाइस्ट deine Schwester। तो आप आंसर क्या देंगे, meine Schwester heißt टीना। वी हाइस्ट deine Schwester, आपकी सिस्टर का नाम क्या है। वी मतलब आपकी सिस्टर को क्या बुलाया जाता है। अब देखो टी क्यों आया, क्योंकि deine Schwester है। वी का मतलब होता है हाउ, क्वेश्चन है ये। तो वी हाइस्ट deine Schwester मतलब आपकी सिस्टर को कैसे बुलाया जाता है। आप आंसर दे रहे हो meine Schwester heißt टीना, और आप ये भी बोल सकते हो जी heißt टीना, और meine Schwester की जगह जी भी लगा सकते हो, राइट। प्रोनोमन हमने सीखे थे ना ऊपर कि माइना की जगह, जैसे ऊपर अगर आपको ध्यान होगा, ऊपर वाली वीडियो में जाइए, देखो माइना मुटर की जगह हम जी भी यूज कर सकते हैं। माइना मुटर किया था ना, तो वैसे ही meine Schwester की जगह यू कैन यूज शी। जी हाइस्ट टीना, राइट, जी हाइस्ट टीना। क्लियर हुआ अब आपको, वी हाइस्ट deine Schwester, meine Schwester heißt टीना या जी हाइस्ट टीना। ये क्लियर हुआ आपको। तो अगर आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो दिस इज माई फैमिली, दास इज माइने फैमिलिया, ठीक है, दिस इज माई फैमिली। अब ये जो दास है ना, ये दिस है, ये दा वाला नहीं है। अगर वर्ब के साथ है, देखो अब मैं ये दास का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देती हूँ पहले। दास इज माइने फैमिलिया मतलब दिस इज माई फैमिली। ये जो दास होता है ना, इसके तीन मतलब होते हैं, दिस, द एंड दीज। तो ये जो द होता है इसके साथ आता है साथ में नाउन। जैसे मैंने बोला दास बुक, तो ये द बुक हो गया, इसका मतलब हो गया द बुक। लेकिन अगर ये वाला दिस है, इसके बाद आएगी वर्ब, यानी कि मैं बोलूंगी दास इस्त, और इस वाले दीज है उसके साथ भी वर्ब आएगी, लेकिन प्लूराल वाली वर्ब आएगी। तो मैं क्या बोलूंगी, दास जिंद। दास जिंद मतलब दीज आर, ये हो गया दीज आर, एंड ये हो गया दास इज मतलब दिस इज, राइट। और ये हो गया दास बुक, दैट मीन्स द बुक। क्लियर हुआ। तो दास इज माइने फैमिलिया का मतलब दिस इज माई फैमिली। अब मान लो आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि ich bin Ben, मैं बैन हूं, और आप अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हो, das ist meine Familie, das ist meine Familie। अब आप अपने फादर के बारे में बता रहे हो, das ist mein Vater। अब एक फोटो है, आप बता रहे हो ये मेरे फादर है, das ist mein Vater, मेरे फादर है। अब माइन क्यों आया, माइना क्यों नहीं आया, क्योंकि फादर मेल है, एंड उनका नाम रुडोल्फ है। अब माइन फाटर है ना, तो माइन फाटर की जगह मैं एयर भी लिख सकती हूँ, हमने प्रोनोमन सीखा था एयर। अब एयर के साथ कॉन्जुगेशन क्या आती है, हाइस्ट, तो यहाँ हाइस्ट आया, एयर हाइस्ट रुडोल्फ, उनका नाम रुडोल्फ है, ठीक है। देन आपने फिर बोला, देन अगेन एक और फोटो है, उसमें आप मदर की फोटो दिखा रहे हो, तो आप बोल रहे हो दास इज माइने मुटर, दिस इज इसको मैं थोड़ा प्रॉपरली लिख देती हूँ, दास इज माइने मुटर। माइना क्यों आया, क्योंकि मदर है, फीमेल है। आप इनके बारे में बताना चाहते हो तो क्या बोलोगे, जी हाइस्ट। अभी हमने मदर का प्रोनोमन सीखा था ना, तो जी की कॉन्जुगेशन क्या होती है, जी हाइस्ट, उनका नाम सीता है, ठीक है। तो दास इज माइने फैमिलिया, ये मेरी फैमिली है, ठीक है। दास इज माइन फाटर, ये मेरे फादर है, उनका नाम एयर हाइस्ट रुडोल्फ। दास इज माइने मुटर, जी हाइस्ट सीता। तो माइन फाटर है, उसकी वजह से उसका प्रोनोमन क्या लगेगा, एयर, और एयर की कॉन्जुगेशन में क्या लगता है, टी। अब आप उनका नाम बता रहे हो ना, एयर हाइस्ट रुडोल्फ। अच्छा, माइने मुटर मतलब माई मदर, और उनके प्रोनोमन क्या लगता है, जी, क्योंकि मदर फेमिनिन है, राइट, तो शी लगेगा। और जी के साथ क्या कॉन्जुगेशन लगती है, शी के साथ टी। अभी हमने ऊपर कॉन्जुगेशन सीखी थी, राइट। तो जी हाइस्ट सीता। अब ऐसे ही आप अपने ब्रदर के बारे में बताएंगे तो कैसे बोलेंगे, दास इज माइन ब्रूडर एयर हाइस्ट शुभम, राइट। दास इज माइन ब्रूडर, ब्रदर है, अब ब्रदर की जगह क्या सब्स्टिट्यूशन लगेगा, एयर हाइस्ट शुभम। दास इज माइन श्वेस्टर जी हाइस्ट टीना, उसका नाम भी टीना है या मीना है। दास इज माइन श्वेस्टर जी हाइस्ट मीना,
तो श्वेस्टर है, उनकी जगह हम क्या लगाएंगे, शी। तो अभी मैंने आपको प्रोनोमन क्या बताए थे, माइन ब्रूडर मतलब मेल वाले होंगे तो एयर लगता है प्रोनोमन, और माइन श्वेस्टर है तो क्या लगेगा प्रोनोमन, जी लगेगा। राइट, क्लियर हुआ आपको। और अगर आपको पूछा जाए, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वेयर इज दास, वेयर इज दास, इसका मतलब होता है हु इज दिस, हु इज दिस। दासिस तो मैंने अभी आपको बताया था ना, दिस। तो इस मतलब इस, दास मतलब दिस, एंड वेयर का मतलब होता है हु इज दिस। तो आप बोलना चाहते हो ये कौन है, तो आप बताना चाहते हो दास इज माइन फादर, ये मेरे फादर हैं, दास इज माइन फादर, दिस इज माई फादर। एयर हाइस्ट रूडोल्फ, इनका नाम रूडोल्फ है, तो एयर के माइन फादर की जगह एयर आया। अब मैं ये भी लिख सकती थी माइन फादर हाइस्ट, बट मैंने सब प्रोनाउन लगा दिया, जैसे बार बार रिपीट करते हुए अच्छा नहीं लगता ना। तो एयर और एयर की कॉन्जुगेशन क्या होती है, टी, एयर हाइस्ट रूडोल्फ। राइट, क्लियर हुआ, ये आपको समझ में आया। तो इस चैप्टर में यही था। इस चैप्टर में क्या था, फैमिली मेंबर्स की विकैबुलरी थी, देन थोड़ा सा वर्ब कॉन्जुगेशन हमने सीखा। पहले बात तो प्रोनोमन सीखे कि प्रोनोमन क्या होता है। हम ऊपर चलते हैं एक बार। ये हमारे प्रोनोमन है, किसको क्या बोलते हैं हमने ये सीखा। इसको क्या बोलते हैं, दू को क्या बोलते हैं, जी कितने प्रकार के होते हैं, जी 4 प्रकार के होते हैं, एक शी होता है, एक दे होता है, एक आप होता है। राइट, एक आप लोग होता है। फिर हमने वर्ब कॉन्जुगेशन सीखी, भाई एक वर्ब होगी तो उसकी रूट उठानी है, और इश के साथ ई एंडिंग लगता है, दू के साथ टी एंडिंग, एस ई एस के साथ टी, दू के साथ वैसे एस टी लगता है बट यहाँ टी लगेगा। टी क्यों लगेगा, क्योंकि एस सेट लगा हुआ है। एस ई एस के साथ टी, एन जी कैपिटल के साथ ई एन। राइट, कॉन्जुगेशन सीखी, भाई एस जी एस आएगा तो हम टी लगाएंगे, ये सीखा। फिर हमने सीखा मेरे वाले को क्या कहते हैं, माइन ब्रूडर, तुम्हारे वाले को क्या कहते हैं, दाइन ब्रूडर, ये हमने ऊपर सीखा था। राइट, माइन और दाइन, माय फादर माइन फादर, और मेरी मदर माइन मूटर। अच्छा, प्रोनोमन, फिर हमने प्रोनाउन लगाए थे। प्रोनोमन क्या होते हैं, जो नाउन की जगह लगने वाले शब्द, यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ माई फादर इज 50 ईयर्स ओल्ड, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ ही इज 50 ईयर्स ओल्ड। राइट, हम मैं ही लगाती हूँ इंग्लिश में, तो जर्मन में भी माइन फादर की जगह क्या लगेगा, एयर, और माइन मूटर की जगह जी, यानी कि माई मदर की जगह जैसे हम इंग्लिश में शी लगाते हैं या जी लगाते हैं। माई पेरेंट्स की जगह हम दे लगाते हैं, यहाँ पर जी लगाते हैं, क्योंकि जी यहाँ पर भी जी का मतलब दे भी होता है। राइट, तो आज हमने इस चैप्टर में ये सीखा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कैसे हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।